राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज की व्रत कथा सुनाएंगे। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा और वीडियो को सुनने के बाद उसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल पर पोस्ट की गई हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अक्षय तृतीया की कथा के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षय तृतीया का सर्व सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व होता है। मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, वाहन की खरीदारी और ये सब इस दिन बिना पंचांग देखे किए जा सकते हैं। इस दिन पितरों को किया गया तर्पण और पिंडदान या किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से या भगवत पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार को तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का अक्षय तृतीया के दिन प्रावधान है। नैवेद्य में गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित की जाती है। इसके बाद फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गो, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊं, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होंगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल अथवा सफ़ेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र मेद मुदीर्येत। अर्थात सभी महीनों की तृतीया में सफ़ेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से यदि दूसरों का आशीर्वाद ले लिया जाए तो वह भी अक्षय फल देता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। लक्ष्मी नारायण के दर्शन करना इस दिन शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़,
सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने तथा कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में भी जन्म लिया था। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुमारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म भी हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदलकर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया व्रत की पावन सी कथा जो हमने आपको सुनाई। आप भी वैशाख मास की अक्षय तृतीया का व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, पूजा कीजिए, जप तप कीजिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान लक्ष्मी नारायण सबका कल्याण करें, यही प्रार्थना भगवान से करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना के इस भयंकर प्रकोप से बचे रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता।